नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, आज फिर पर्यायवाची शब्द 20 बहुविकल्पी आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है चैनल। इसको आप जो है वो देखते रहें और इससे लगातार अभ्यास करने से आप निश्चित रूप से अपने इस विषय पर माहिरत हासिल करेंगे। पहला प्रश्न है, अन्य विकल्पों से भिन्न है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में से 3 विकल्प किसी एक शब्द के पर्यायवाची हैं, जबकि एक विकल्प में वो उससे भिन्न है, किसी और शब्द का पर्यायवाची है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन ए प्रदोषकाल, बी दिनांत, सी गोधूलि और डी गोरज। ए, बी और सी, ये जो 3 पर्यायवाची दिख रहे हैं आपको, प्रदोषकाल, दिनांत और गोधूलि, ये तीनों ही शाम यानी संध्या के पर्यायवाची हैं, जबकि गोरज इसका पर्यायवाची नहीं है। गोरज कहते हैं पशुओं के चलने से उड़ने वाली धूल को। तो इस प्रकार से हमारा डी उत्तर गोरज ये बाकी अन्य विकल्पों से भिन्न है। प्रश्न नंबर 2, अन्य विकल्पों से भिन्न है। केसरी, मृगराज, चित्रक, वनराज। अगर आप पहचान पा रहे हो तो केसरी, मृगराज और वनराज ये तीनों ही सिंह के पर्यायवाची हैं। ये चित्रक यानी चीता होता है, इसलिए सी विकल्प जो है हमारे सामने वो अन्य विकल्पों से भिन्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्य विकल्पों से भिन्न है। तीय, भगिनी, ललना, रमणी। ए, सी और डी इन विकल्पों में स्थित जो भी शब्द हैं ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं। भगिनी यानी बहन होता है, तो बी जो है वो हमारा अन्य विकल्पों से भिन्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अन्य विकल्पों से भिन्न है। पवित्र, कुलिश, पवी, अशनि। इसमें से बी, सी और डी तीनों विकल्प जो हैं वो वज्र के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? वज्र के। तो ये जो ए है वहां पवित्र है, तो निश्चित रूप से पवित्र इन सबसे भिन्न है पर्यायवाची के दृष्टिकोण से। 5वें विकल्प पर आते हैं, अन्य विकल्पों से भिन्न है। देखिए, ये सभी एक ही तरह के प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। चक्रांग, मराल, कारंडव और कुंजर। ए, बी और सी ये तीनों विकल्प जो हैं वो हंस के पर्यायवाची हैं और कुंजर हाथी को कहते हैं। इस प्रकार से विकल्प डी हमारा अन्य से भिन्न हो गया। यहां से आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से कि प्रश्नों का प्रकार थोड़ा सा बदला है। ये सारे प्रश्न पर्यायवाची से संबंधित है। किस विकल्प में सभी शब्द तलवार के पर्यायवाची हैं? तो आगे देखें, विकल्प ए में वासर, दिवा और वार ये सभी शब्द दिवस के पर्यायवाची हैं, दिन के पर्यायवाची हैं। बी में चाप, कमान और कोदंड ये सभी धनुष के पर्यायवाची हैं। सी में मुख, खुर, रद, द्विज ये सभी दांत के पर्यायवाची हैं। और डी में अगर हम ध्यान से देखें तो करवाल, चंद्रहास और असी ये तलवार के पर्यायवाची हैं। इसलिए हमारा विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, नेगेटिव प्रश्न है, इसका मतलब ये कि 3 विकल्पों में किरण शब्द का पर्यायवाची है। ये फिर अलग प्रकार का प्रश्न हो गया। प्रश्न थोड़ा सा बदला। प्रश्न के टाइप पर भी आप ध्यान देंगे। रश्मि किरण होता है, सी अंशु किरण होता है और मरीचि ये भी किरण का नाम है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, रश्मि कर, अंशुकर, मरीचि माली, अंशुमाली, रश्मिमाली ये सब सूर्य के पर्यायवाची भी हैं। तो ये जो निशि हमको दिख रहा है 2, ये रात्रि का पर्यायवाची है, किरण का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 8 पर, पास शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पुनः यह नकारात्मक प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। ए में लिखा है अधः, विकल्प बी पार्श्व, सी समीप और डी निकट। पार्श्व, समीप और निकट सभी पास शब्द के पर्यायवाची हैं। अधः का मतलब नीचे होता है, इसलिए ए अधः पास का पर्यायवाची नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा ए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कामदेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए अनंग, बी मदन, सी पुष्पदंबा ये तीनों ही कामदेव के पर्यायवाची हैं। अतः नहीं है तो डी शचीपति। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि शचीपति शब्द जो है वो शची के पति अर्थात इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची भी आप जरूर देखें। 10वां प्रश्न आपको पूछ रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द आग के पर्यायवाची हैं? मतलब कोई एक ऐसा विकल्प है जिसमें सारे के सारे आग के पर्यायवाची हैं। अगर हम विकल्प ए पे बात करें तो अनल, ज्वाला और पावक तीनों ही आग के पर्यायवाची हैं। अगर बी पर देखें तो अनिल ये हवा का पर्यायवाची है, हुताशन और दहन आग के पर्यायवाची हैं। सी में पावक और वहनी ये दोनों भी आग के पर्यायवाची हैं। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची हो गया।
डी में कृषाणु, अनल ये दोनों आग के पर्यायवाची हैं, किंतु सलिल पानी का पर्यायवाची है। अतः हमारा सही उत्तर ए ही है, जिसमें तीनों तीन पर्यायवाची आग के हैं। बाकी ऐसा कोई विकल्प नहीं जिसमें तीनों पर्यायवाची आग के हों। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न का प्रकार फिर बदल गया है। विरंची, स्वयंभू और विधि ये तीनों ही तीन पर्यायवाची किसके हैं, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। तो यदि आपने याद किया हो, पढ़ा हो, अगर आपको जानकारी में हो, तो ये तीनों ही पर्यायवाची ब्रह्म के हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। ए शिव, सी इंद्र और डी हनुमान ये इनके पर्यायवाची ऊपर वाले नहीं है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म नहीं है? फिर प्रश्न का तरीका बदला पूछने का। अगर आपको अब देखना है, हर विकल्प के अंदर दो दो पर्यायवाची किसी एक ही के दे रखे हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। किसी एक में ऐसा नहीं है। ए भृत्य और किंकर दोनों ही पर्यायवाची नौकर के हैं। बी क्षीर और स्तन्य ये दोनों पर्यायवाची दूध के हैं। स्तन्य दूध को कहते हैं क्योंकि वो स्तन से प्राप्त होता है। सी सुर और विबुध दोनों ही देवता के पर्यायवाची हैं। लेकिन डी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि क्षिति का मतलब होता है धरती और क्षति का मतलब होता है नुकसान। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें ऑप्शन डी को सेलेक्ट करना होगा। ये पर्यायवाची युग्म नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। इसमें भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म नहीं है? शर और चाप। शर कहते हैं हम बाण को, चाप कहते हैं धनुष को। तो धनुष और बाण दोनों पर्यायवाची के युग्म नहीं है। अगर हम बी सी और डी को देखें तो बी में दधी और गोरस दोनों ही दही के पर्यायवाची हैं। सी में असी और खड्ग तलवार के पर्यायवाची है। ये खड्ग लिखा है, खड्ग है द आधा इसमें। और डी में द्रव्य और वित्त दोनों धन के पर्यायवाची हैं। इसलिए इन तीनों विकल्पों में तो पर्यायवाची है, लेकिन शर। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मेंढक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से तीन पर्यायवाची मेंढक के हैं, मंडूक, दादुर और हरि। ये तीनों ही पर्यायवाची अगर आप देखेंगे तो तीनों ही मेंढक के पर्यायवाची हैं। द्विज का मतलब या तो दांत होता है, या ब्राह्मण होता है, या पक्षी होता है। इसलिए ये ऑप्शन डी जो है हमारा, वह विकल्प डी इसका उत्तर नहीं है। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 15वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। शकुनी शब्द का पर्यायवाची है। शकुनी पक्षी को कहते हैं, तो खग भी पक्षी को कहते हैं, पखेरु भी पक्षी को कहते हैं, और विहग भी पक्षी का नाम है। तो बाण जो है हमारा विकल्प बी, वह यहाँ का सही उत्तर हो जाएगा। शकुनी का पर्यायवाची बाण कतई नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। अचल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले जाने अचल मतलब होता क्या है। अचल मतलब होता है पहाड़, और गिरि अचल का पर्यायवाची है। शैल अचल का पर्यायवाची है। मेरु ये तीनों अचल के पर्यायवाची हैं। तो अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चट्टान अचल का पर्यायवाची नहीं है। हम चट्टान को इसमें लॉक करेंगे। सी हमारा सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न आपके लिए है। अवनी, इला, धरा ये सब पर्यायवाची हैं। तो किसके पर्यायवाची हैं ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। और धरती का पर्यायवाची यहाँ एक और दे रखा है आपको, अचला। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। ये जो ऊपर पर्यायवाची दे रखे हैं अवनी, इला, धरा, ये अचला यानी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अन्य जो हैं वो पृथ्वी के पर्यायवाची नहीं है। अचल पहाड़ का पर्यायवाची है। आंचल जो है वो दामन का पर्यायवाची है। आकार आकृति का पर्यायवाची है। अतः ये इसमें से कोई, इन तीनों में से कोई भी पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। किस युग्म में, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, किस युग्म में पर्यायों का सुमेल नहीं है? फिर यही बात है कि यहाँ तीन युग्मों में आपस में पर्यायवाची दे रखे हैं, किसी एक में ऐसा नहीं है। तो देखिए हमारे सामने पहला विकल्प है ए। प्रसून और पुहुप दोनों ही आप अगर देखें तो पर्यायवाची हैं पुष्प के। बी में आदि और अनादि ये दोनों विलोम के युग्म हो गए, अतः यह पर्यायवाची नहीं है। हमारा यहाँ सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, हरि और मरकट। हरि और मरकट बंदर को हरि भी कहते हैं और बंदर को मरकट भी कहते हैं। ये वानर के पर्यायवाची हैं। रसातल और अधोभुवन, रसातल पाताल को कहते हैं, अधोभुवन भी पाताल को कहते हैं। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पे पर्यायों का सुमेल देखने को नहीं मिलता। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, हम समाप्ति की ओर हैं। किस युग्म में पर्यायों का सुमेल नहीं है? फिर उसी तरह का प्रश्न है।
तीन में है, एक में नहीं है। आत्मजा और तनुजा दोनों बेटी के पर्यायवाची हैं, सुमेल है। प्रवाल और विद्रुम ये मूंगे को कहते हैं, तो दोनों पर्यायवाची हैं। शिव और शिवा, यहां ध्यान दीजिए, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पर्यायवाची हैं। मतलब एक तरफ पुल्लिंग है शिव, शिव और पार्वती हो गया यहाँ पे, तो दोनों पर्यायवाची नहीं है ये। शिव और शंभु दोनों पर्यायवाची हैं, अतः सी विकल्प जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ विकल्प सी में पर्याय का सुमेल नहीं है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मृग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए बहुत सरल प्रश्न है। मृग पशु को कहते हैं, ठीक है, मृग हिरण को भी कहते हैं। तो यहाँ मृग हिरण से मतलब है कुरंग, सारंग और कृष्णसार, ये तीनों ही तीन हिरण के पर्यायवाची हैं, अर्थात मृग के पर्यायवाची हैं। लेकिन सिंह जो है उसके लिए मृग शब्द इस्तेमाल नहीं होता, तो सिंह हमारा सही उत्तर है। इसके साथ ही यह जो सीरीज है इसके प्रश्न आज समाप्त होते हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।